हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोल्ड और बीटीसी को एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकता है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये गोल्ड का वन डे का टाइम फ्रेम है। ट्रेड अभी जो हो रहा है 5142 के आसपास हो रहा है और कल के दिन काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है फिर से। रीज़न मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, लाइव में मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। लाइव मैं डेली आता हूँ यूट्यूब पे। ओके, ये था अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो में इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद मिडिल एरिया के इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से कि ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप करे तो फिर जो है मार्केट में एक सेलिंग आए, बट कल का ज़बरदस्त सेलिंग आई। रीज़न और भी रहे होंगे, कुछ न्यूज़ वगैरह भी रहा होगा, लेकिन सेलिंग जो आनी थी वो कहाँ तक आई, ये नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, क्योंकि वनडे पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जो इम्बैलेंस था, मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ कि ये फिल हो चुका है वनडे पे। ये आपका इम्बैलेंस था वनडे पे जो कि मार्केट फिल करके ऊपर गया था, हल्का सा टैप करे वन टाइम जो है ये टैप करके एफवीजी को जाए तब भी कोई बात नहीं। एफवीजी जो है डन हो जाता है। तो उसके बाद जो रह गया था नीचे में डन होने को वो था ऑर्डर ब्लॉक जो कि पेंडिंग था। मार्केट ने आज के दिन जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। अब बात कर लेते हैं आज, सॉरी, मार्केट ने कल जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है और उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ क्लोज भी हुआ है। अच्छा मूव भी इधर से कैप्चर लोगों ने किया है। ठीक है, आज की बात करें तो आज क्या हो सकता है, तो वनडे के अकॉर्डिंग आज जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है और हो सकता है कि धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे या फिर थोड़ा ऊपर जाकर ये वनडे पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाए। ठीक है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा वनडे पे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बने, कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कैंडल क्लोज होने के बाद डिसाइड होगा वनडे पे। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा और फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक अपना बनेगा इधर। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा वनडे पे और प्राइस जो है अब इस फेयर वैल्यू गैप को पहले फिल करेगा, उसके बाद हो सकता है कि सेलिंग की तरफ जाए और ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एक बीच में रुकावट बनेगा। गोल्ड को ऊपर जाना है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, वनडे का है तो काफ़ी बड़े यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह जो है पेंडिंग है, तब जाके इस तरीके का सेलिंग आया है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व आप लोग करिए, अपने तरफ से एनालाइज भी करिए। आज के कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नीचे की तरफ की बात करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी जो पेंडिंग था वो डन हो चुका है। तो अब चांसेस है कि मार्केट में अगर सेलिंग होती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए। फिर भी बड़े कैंडल के साथ क्लोजिंग देना ज़रूरी है क्योंकि वनडे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो बड़े कैंडल के साथ क्लोजिंग देगा, नीचे सस्टेन करेगा। नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। डबल कैंडल कंफर्म करेगा कि अब जो है ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका है, तब जाकर हम लोग नीचे की तरफ का ये लेवल्स जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। ये अपना एक स्विंग है नीचे की तरफ का 4844 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे आप लोग एडजस्ट कर लेना छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये स्विंग है। ठीक है, ये सारे स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होती है। मार्केट जब जब इन लेवल्स के स्विंग के नीचे आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ऊपर में आपको जाता हुआ दिखता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर से जो है हम लोग अपना छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके ट्रेड वगैरह बनाते हैं, कुछ अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। वन डे के टाइम फ्रेम पे है तो काफ़ी अच्छा इधर आप लोगों को मिलेगा देखने को अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 1 आवर पे बात कर लेते हैं। सॉरी, 4 आवर पे देख लेते हैं। एक बार सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ चार्ट। इस तरीके से अभी हुआ नहीं है, फेयर वैल्यू गैप अभी कंफर्म है नहीं, तो जब होगा तो उसको हम लोग उस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे वन डे पे। ये 4 आवर का अपना एक चार्ट था जो यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का, जिसको मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से, कल अपने लाइव में मैंने बताया भी है, रात वाले लाइव में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और ये गया कहाँ पे, वनडे के ऑर्डर ब्लॉक तक गया। तो ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था ये आपका बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये जो आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था ये वन कैंडल ने इसको जो है हाई कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। कल मैंने इसके बारे में बात की है लाइव में, आप लोग देख सकते हो जाकर।
तो ये ब्रेकल ब्लॉक जो है अभी आपका ये वर्क करता हुआ दिख रहा है। जब ये ऊपर से कैंडल आता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, और जब ये टूट जाता है तो ये आपको रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ दिखेगा। तो 4 आवर पे प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इस 4 आवर के ऊपर जो है 4 आवर के कैंडल्स को क्लोज करना ही पड़ेगा। इम्बैलेंस एरिया में भी था 4 आवर के, इसको भी ड्रॉ कीजिए। इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप एरिया में था, उसके अकॉर्डिंग में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मिडिल एरिया आता है, उसके लिक्विडिटी स्वैप करके प्राइस जो है नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो अभी हाई चांसेस है कि अगर ये अभी जो 33 मिनट रह गए हैं कैंडल को क्लोज होने में, अगर इस तरीके का कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, ओवरऑल फिबोनाची के हिसाब से भी देखें तो ये हमारा 4 आवर पे स्विंग था, ये स्विंग, और नीचे से अगर हम लोग देखें तो ये स्विंग एग्जैक्टली 15% एरिया और 16% एरिया जो कि गोल्डन जोन होता है, इस एरिया से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिकेशन मुझे 4 आवर पे दिख रहे थे तो मैंने वीडियो में दिखा दिया, उस हिसाब से आप लोग अपना ट्राई कर लेना, जो भी समझ में आता है अपना उस हिसाब से ट्रेड कर लेना छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर ब्रेक हो जाता है, मान के चलो ये वाला जो हम लोगों के पास एक हर्डल रुकावट बना हुआ है, ये वाला जो हम लोगों के पास एक रुकावट बना हुआ, अगर ये 4 आवर ब्रेक कर जाता है सक्सेसफुली तो पहला ये फेयर वैल्यू गैप को क्लियर करेगा, फिर उसके बाद ये हमारा 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक एक रुकावट बनेगा, उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करना आप लोग। ओके, आई थिंक ये 4 आवर का भी ऊपर का जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है ये अनमिटिगेट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। नहीं, ये आई थिंक मिटिगेट हो चुका है तो इसको रहने देते हैं। वन डे पे जो है, वन डे पे ऊपर में फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, कैंडल जो है आज क्लोज होगा उस हिसाब से। 1 आवर को भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1 आवर पे ये जो है अभी हमारा एक कैरेक्टर चेंज हुआ है, इंटरनल कैरेक्टर चेंज है, ये स्विंग जो है कैरेक्टर चेंज हुआ है, और कैरेक्टर चेंज के बाद जनरली प्राइस ये करता है कि नीचे में जो ऑर्डर ब्लॉक होता है या फेयर वैल्यू गैप होता है उसको जो है प्राइस जो है लेने आता है, उसको फिल करने आता है, और फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन अगर होनी हो तो फिर उस बेस पे कंटिन्यूएशन होता है। और ब्रेक स्ट्रक्चर, ब्रेक बॉस जिसको कहते हैं लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी एरिया के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन करे, ये वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करे, तब जाके हमारा मार्केट कंटिन्यूएशन होगा और इधर से हम लोगों को बाइंग साइड का एंट्री मिलेगा। ठीक है, इधर आपकी लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, नीचे से जो है हम लोगों को बाइंग साइड की एंट्री मिलेगी। लेवल ऊपर में इधर हो सकता है जो कि 4 आवर का पहला दिख रहा है, 1 आवर पे हमें इधर कहीं दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 1 आवर पे, तो ये भी एक रुकावट बन सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग सोच समझ के ट्रेड करें। नीचे के साइड में अभी फिलहाल इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कीजिए। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो फिर अपने पास एक ये रहेगा स्विंग, ये वाला स्विंग एक 1 आवर के अकॉर्डिंग पे जो है लिक्विडिटी इसके नीचे होगी, तो फिर इधर से स्विंग हम फिर इधर से जो हम लोगों को चांस मिलेगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम, मतलब बड़े टाइम फ्रेम को मैंने कवर करने की कोशिश की है वीडियो में। इसके हिसाब से आप लोग जो सोच समझ कर ट्रेड करना। गोल्ड हो गया, बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी जो है अभी हमारा वनडे के एक रेंज में फंसा हुआ है, मैं देख रहा था पहले भी, कल भी बात कर रहा था इसके बारे में, बट कंफर्मेशन ये हुआ है कि ट्रेंड लाइन अगर हम लोग इधर से ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, 1 आवर पे देखें सेलिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, बार बार वैसा ही कर रहा है मार्केट। ऊपर से देखेंगे तो सेलिंग के बाद कंसोलिडेट और फिर गिरावट, फिर सेलिंग के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट, फिर अच्छी खासी गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन कर रहा है इधर ऊपर की लिक्विडिटी लेकर, फिर अच्छी खासी गिरावट। तो अभी भी फिर भी देखा जाए बीटीसी को तो उसी तरीके के हिसाब किताब में कुछ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ा मैनिपुलेट करे फिर अपने ट्रेंड को, जैसे कि ऊपर से करता हुआ आ रहा है वो भी कर सकता है। और जहाँ पे अगर बात करें तो हम लोगों का मंथली पे, आप लोगों को याद होगा पहले मैंने बताया था कि ये मंथली का इंपॉर्टेंट लेवल था, तो इधर से भी जो है बाइंग हो सकती है। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो कल वनडे पे कैरेक्टर चेंज की तो मैंने बात की ही थी कि कैरेक्टर चेंज हो गया है। मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ था और कैरेक्टर चेंज करने के बाद ये भी बात हो चुकी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि ये ऑर्डर ब्लॉक था अपना, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी क्लियर कर लिया, तो अब नीचे जाने के लिए कोई भी पेंडिंग नहीं है फिलहाल, इस रेंज में कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है। तो मार्केट अगर ऊपर पुश करता है
तो ये पैरेलल लाइन जो है आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी आपको एक हेल्प मिल जाएगा। पैरेलल लाइन टू बॉडी, ये चीज़ ओके। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कौन सा आपके पास जो लास्ट स्विंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वनडे में, वनडे के अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर जाएगा तो आपको नीचे जो है आपको चांसेस मिलेंगे नीचे से बाइंग करने के लिए वनडे पे, ठीक है। इन सभी चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सारे लिक्विडिटी हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आप इन लिक्विडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, डबल टाइम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है इसको डबल टैप करके फिर नीचे की तरफ रिजेक्शन दिखाया था। तो ये जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हो सकता है कि लिक्विडिटी ले ले और इधर इम्बैलेंस क्रिएट करे वन डे पे। मार्केट ऊपर जाते वक्त एक फेयर वैल्यू गैप क्लियर क्या कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप जो है इधर आपको बनाए, तो इधर से जो है आप अपना बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम मैंने ऑलरेडी वन डे पे बता रखा है प्रीवियस वीडियो में भी कि ये आपका ऊपर का लेवल हो सकता है, क्योंकि सेम चीज बना हुआ है, कोई नया चीज है नहीं। नीचे के साइड में मैंने बता रखा है कि ये जो है आपका वन डे पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अप साइड में अगर ये ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, इस कंफर्म होगा, ऊपर की लिक्विडिटी लेगा तो इधर अगर आपको चांसेस मिलता है तो इधर से आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं वन डे के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं वन आवर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा। तो वन आवर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अभी भी देख सकते हैं साइडवेज है मार्केट, और कल हम लोग लाइव में बात भी कर रहे थे इन सभी चीज़ों के बारे में। इधर से ये जो है अपना एक तरह से कहें तो ऑर्डर ब्लॉक अभी अपना पेंडिंग है फिर से यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट, है ना। अब अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग ये हो सकता है। फिलहाल वन आवर पे अपना ये पेंडिंग है। एफवीजी को क्लियर कर चुका है, मार्केट ऊपर गया है, कहाँ तक गया है, वन आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक गया है, ठीक है। आई थिंक वन आवर के ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही क्लोजिंग आया है। ऊपर में ये रेड कलर का जो है आपका कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है वन आवर का, ठीक है। तो इसको भी अगर क्लियर कर लेता है तो एक पॉजिटिव वे आएगा बीटीसी में। थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं बीटीसी को लेके, ठीक है। नीचे में अभी कुछ भी नहीं है, नीचे में जो है इसको ये ऑर्डर ब्लॉक तक आना पड़ेगा, अगर नीचे आता है तो ये भी फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे आपका यहाँ पे एक है जो कि अनमिटिगेट है, ये एक ग्रीन कलर का दिख रहा है वन आवर का, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका अनमिटिगेट है। तो ये दो लेवल्स नीचे में ट्रेड करने के लिए, ऊपर में जो ट्रेड करने के लिए लेवल है वो लेवल आपका ये है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसकी लिक्विडिटी लेके इधर से वन आवर पे बाइंग वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल सारे लेवल्स ड्रॉ हैं, उस हिसाब से आप चीज़ें ऑब्जर्व करके ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लाइव में जुड़िए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है तो वहाँ ज़रूर क्लियर कीजिए, ठीक है।